अपने उठाओ तुरात, साथ मेरे चलो लेकर गए बार। इसका इंसाफ होगा और सही सुंदरी, पापी पाए सजाए अब तो। नीच की ये मजाल अपने राज्य में इतना बड़ा अनर्थ कर रहा है। राजसेवक, देर बिल्कुल नहीं, इस लाश को उठवाओ और लेकर राज दरबार चलो। आओ। ठीक है। राम सेवक, क्या बताऊं, दरबार बड़ी सुनी सुनी लग रही है। न जाने राम सेवक कहाँ चला गया है। ठीक है, मैं उसका इंतजार करता हूँ, आता होगा। क्या बात है बेटा, बड़े उलझन में नजर आ रहा है तू। क्यों नहीं पिताश्री, अपने राज्य में इतना बड़ा अनर्थ होगा। कौन सा अनर्थ हो गया और हमें उलझन नहीं होगी? सुनिए पिताश्री, पिताश्री खुद बतलाएगी दुखिया दुख की बात। किस पापी के जुर्म से बुला है मिलता। कौन है बेटा वो? उसको मेरे सामने लाया जाए और हमारी राज्य में अगर कोई ऐसी घटना हुई है तो इंसाफ उसे जरूर मिलेगा। हर किसी की हो तुम लाडली, अब क्या है तेरा नाम, अब किस लिए आई हो, कहाँ तुम्हारा दाम। क्या बात है बेटी? सुनिए महाराज, बताओ। सुख किसान के हो लले, अर्चना मेरा नाम, और इंसाफ मांगने आ गई ले करके मैला। बेटी घबराओ नहीं, इंसाफ तुम्हें इस राज्य में अगर आई हो तो बिल्कुल मिलेगा। ये बता, ये लाश किसकी है? ये लाश कोई गैर की नहीं,
बिल्कुल मेरे बाबूजी की लाश है। क्या ये तुम्हारे बाबूजी की लाश है? कौन कमबख्त इसके मौत के मुंह में डाला है? बता उस हरामजादे को इतनी बड़ी सजा दूंगा कि शायद कभी जिंदगी में उसको ऐसी सजा ना मिली हो। तू सिर्फ सच सच बताना कि तेरे बाप को किसने मौत के मुंह में डाला है। ये मेरा वादा है। इस राज चलाने का इतना बड़ा मुझे ये तक तो ताज कर मिला है, तो आज तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। आज सुबह की बात है, मेरे बाबूजी और मैं खेत में मेड़ बांध रहे थे। अच्छा। मेड़ बांधते समय हमें एक सोने और चांदी से भरा हुआ मटका मिला। फिर क्या हुआ? वो मटके को लेकर हम घर की ओर आ रहे थे। उसी रास्ते में आपके दरबार के सेनापति रास्ते में मिल गए और वो मटका मांगने लगे। महाराज जी, हमने इनकार कर दिया। इनकार करने का परिणाम मेरे पिताजी की जान ले लिया। गारे हरामजादा, बेटा शीतल, सुन रहे हो? जी पिताश्री। इस राज्य में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं कि हमारा ही नौकर हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाला आज एक गरीब को अपने बंदूक का निशाना बना लिया। पिताश्री, किसी भी बात की देरी मत करो। अभी इसी वक्त राज दरबार में सेनापति को बुलाया जाए और कड़ी सी कड़ी सजा दिया जाएगा। और सजाए नहीं बल्कि सजाए मौत की सजा सुनाता है। उसे फांसी की सजा होना चाहिए। राज सेवक, इस लाश को अंतिम संस्कार करा दो। उसके बाद उस कमबख्त को राज दरबार में पेश किया जाए। अर्चना के पिता की लाश का अंतिम संस्कार करवाया जाए और तत्काल इसी के तत्पश्चात सेनापति को दरबार में उपस्थित किया जाए। महाराज जी, उनकी तो छुट्टी हो गई है। 8 दिन के लिए छुट्टी लेके गए हैं। क्या 8 दिन के लिए छुट्टी लेके चले गए हैं। 8 दिन की छुट्टी लेकर चले गए? और क्या? लेकिन किसकी इजाजत से? महारानी जी इजाजत दी नहीं है। अच्छा, तो इतना बड़ा कांड करके और हमें कुछ पता ही नहीं और 8 दिन की छुट्टी लेकर घर चले गए। जी महाराज। ठीक है, मैं चाहता हूं अगर वो जैसे घर से वापस आए तुरंत किसी कार्य में उसको जाने मत देना। सबसे पहले मुझसे मुलाकात कराए। जी महाराज। जब तक मुझसे मुलाकात नहीं करेगा, जब तक राज दरबार में कोई भी काम बिना मेरे इजाजत करने का कोई हक नहीं है। सबसे पहले इसका इंसाफ होगा, उसके बाद राज दरबार में दूसरा काम होगा। कान खोल कर सुन लो हरिराम, वरना जरा सा लापरवाही किया
तो वही अंजाम तुम्हारा होगा जो ये उसका बात है। होने वाला है। बेटा शीतल, राज दरबार का पूरा काम देखिए, कोई भी गलती ना होने पाए। वो हराम ज्यादा जब आए तो तुरंत मुझसे मिलाना। और शीतल, कहिए पिताश्री। इसके परिवार में और कोई है क्या? इसका खाली बुढ़ा बाप रहता था? बेटी, जी महाराज। तुम्हारा नाम क्या है? महाराज मेरा नाम तो अर्चना है, मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन आप जानना चाहते कि मेरे परिवार में और कौन है? तो महाराज जी, मेरे परिवार में मेरे पिताजी के अलावा कोई नहीं था। यानी तुम अकेले हो, वो भी तुम्हारे पिताजी दुनिया से वो हरामजादा। क्या मुसीबत है। ठीक है बेटी अर्चना, घबराने की कोई बात नहीं है, अपने दिल को तसल्ली रखो। तुम्हारा बाप अगर इस दुनिया से चला गया तो आज से इस महल में हमारी एक बेटी है, उसके साथ तुम्हें रहना है और हमारे शीतल बेटा का देखभाल करना है। आज से ये तुम्हारा घर है, खाने कपड़े की तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। इसको अपना ही घर मानो और अपना घर समझ के इस घर की रखवाली करो। जी महाराज। मैं चलता हूं और आपका इंसाफ ये मत सोचना कि महाराज दरबार में मुझे शरण देकर और झुटला कर जा रहे हैं। उस हरामजादे को आने दो, तुम्हारा इंसाफ जरूर करूंगा और कड़ी सी कड़ी सजा दूंगा तुम्हारी नजरों के सामने। ये दुनिया वाले देखते रह जाएंगे, किसी के दिल में कोई जरूरत नहीं होगी ऐसा गलत कदम उठाने के लिए। तुम जरा सा भी कोई अपने दिल में सदमान मत रखो। मैं चलता हूं और आज से ये राज दरबार तुम्हारा है। जी महाराज। हमारे दोनों बच्चों के साथ हिलमिल कर रहो, सारे दुख को भुला दो। मैं चलता हूं। हरि राम। जो मैं तुमसे बोलकर जा रहा हूं उसे कान खोल कर सुन लेना। शीतल को तुरंत बताना और उससे जरूर मिलाना। राज सेवक, अर्चना को ले जाओ और वंदना कराओ। ठीक है भैया। और राज दरबार से वापस महल में ले जाकर सारे काम बता दो। ले जाओ। ये महाराज। हरि दुखी ना ओराता, सहलो न जाता, विपत बिहाल जनम के विधाता, भाग्य लिखलता हरिया। ये महाराज जी। ना जाने मेरे को ना जाने क्यों उलझन सी हो रही है। उलझन से हाँ, काहे बारे?
मालूम नहीं कैसे घुटन सी हो रही है, अजीब अजीब हो रही है। चलो मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ। ठीक ठीक है महाराज। हेलो आर चल पड़ी सखिया लेगा गए, चल पड़ी सखिया लेगा गए पान घाट की डगरिया। हाजीलाल क्या बात है वह? बढ़िया है। और सुना डाओ। आवाज लगाया महारानी जी के पास चलो। महारानी जी के पास? और क्या? इतनी समय क्या काम है? पता नहीं का पाती कहा थे, सर दर्द कर रहे का। अच्छा आ चलते महारानी जी से मिलते हैं। आओ चलते। बाजीलाल यार एक बात हमारे समझ में नहीं आती है कि जब भी हम आते थे राज दरबार में महारानी जी का चेहरा खुशियों से झूम उठता था। सही बात ही है। लेकिन आज बात क्या है? अब ये हमको को नहीं पता, पूछ लो। चल ठीक है हम महारानी जी से पूछते हैं। पूछ लो। तो बात क्या है महारानी जी बतलाइए। दरबार में माजरा क्या है सच सच और बता दीजिए, सब बता दीजिए। महारानी जी जी सेना नायक जी, ये आपका इतना गमगीन चेहरा क्यों नजर आता है? वही तो सोच में पड़ी हूँ कि अब कैसे से क्या होगा। आखिर बात क्या है महारानी जी, हमें तो भाई तो बताइए। और सुखू की शान की लाडली अर्चना, सुन रहे हो? क्या हुआ? और सुखू की शान की लाडली अर्चना, घोर कोहराम फैलाए दरबार में। सुखू की
बापू को जो तुमने मारा था, उसके बापू को जो तुमने मारा था, फैसला राजन के अब तो सेनानायक जी, आपने सुक्खू किसान का खून कर दिया है। हाँ महारानी जी। और उसकी लाडली अर्चना वो लाश लेकर राज दरबार पहुंच गई है और शाह जी ने ये फैसला सुना दिया कि आपको फांसी हो जाएगी। अगर तुमको फांसी या कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी खराब। महारानी जी, कोई हंसना तो नहीं है। धीरे दिल में धरो, सब्र से काम लो, सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। सच्ची में हाँ, आपके खातिर से